सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। भरते हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना तब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब दे सबको अधिकार। हो दीनहीन है मांग रहे सब दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है, सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। ओम शांति। आज 21 जनवरी 2024 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 98। मुरली का टाइटल है सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो।
आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरे तरफ मीठे मीठे उल्हनों की मालाएं भी थी। 18 जनवरी है ना। लेकिन इस वर्ष उल्हनों में अंतर देखा। पहले उल्हने होते थे, हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजोरिटी का उल्हना यह रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। समान बनने का उमंग उत्साह मेजोरिटी में अच्छा रहा। बाप समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाए और आ जाए यह संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। संपन्न, इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा सागर में, स्नेह के सागर में समा जाओ। ये 18 जनवरी की मुरली चली, उसमें भी बाबा ने यही बात कही, सदा स्नेह के सागर में समा जाए। जैसे आज के दिन स्नेह में समाये हुए थे और कुछ याद था सिवाय बाप दादा के, और कुछ याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र। चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र। तो सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना? मेहनत लगी, सहज हो गया ना? स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। न देह याद आती, न देह की दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह से मेहनत अनुभव नहीं होती। स्नेह सब कुछ भुला देता है। स्नेह से शक्ति मिलती है। स्नेह के कारण चित्र और चरित्र सामने रहता है और स्नेह सदा बाप दादा के हाथ का अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन
माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। इतनी बड़ी बात बाबा ने कही। समस्या रूपी पहाड़ को स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। कितना भी बड़ा पहाड़ हो समस्या का, लेकिन बाप के प्रति हम आत्माओं का स्नेह हल्का कर देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना। आज रहकर देखा ना, 18 जनवरी विशेष सभी बाबा के बच्चे बाबा के स्नेह में खोए हुए होते हैं। तो बाबा कहता है स्नेह का अनुभव आज किया ना, कुछ याद रहा? नहीं रहा ना। बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो। तो कौन सा पुरुषार्थ करो? स्नेह करना, स्नेह के सागर में समा जाओ और कोई पुरुषार्थ नहीं करो। स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते, डुबकी लगाई और वापस आ गए, अंदर नहीं रहते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी, जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आई। समाये रहे तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। अगर हम समाये हुए रहेंगे तो बाबा कहता है स्नेह की शक्ति सहज ही अनुभव होगी। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव याद करो। भी ब्राह्मण जन्म, मेरा ब्राह्मण जन्म हुआ, उसको याद करो कब हुआ था। स्नेह ने ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना। भी हर एक अपने जन्म का आदि समय अनुभव करे, स्मृति में लाए। हर एक का अपना जन्म का समय अलग अलग है, हर एक के जन्म की सिचुएशन भी अलग अलग है। बाप दादा के जब बने तब ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, तो मेहनत से भी मुक्त। उसका साधन है स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना, या नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है,
हम हमारे ऐसे ही है ना। तो सभी हाथ उठाएंगे, मेरा है। तो सभी ने हाथ हिलाया। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सिर्फ एक दिन नहीं। 18 जनवरी तो हम स्नेह की शक्ति को कार्य में लगाते हैं। बाबा कहता है ये 18 जनवरी ही नहीं, लेकिन पूरी जीवन इसी स्नेह की शक्ति के आधार पर हम चले, इसी स्नेह की शक्ति को कार्य में लगाए। सहज है ना? योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। निकलो ही नहीं, निकलो ही नहीं, निकले तो अपना शिकार बना लेवे ना हमें। पानी में रहने वाला जो होता है वो पानी से बाहर आए तो मजा मगर क्या करता है? शिकार ही ढूंढता है ना। तो माया भी ऐसी है, जैसे ही हमारा थोड़ा बाल भी दिखाई दिए ना उसको तभी भी खींच लेंगी। समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता। जिससे स्नेह होता है तो कोई भी कार्य करते उसको हम भूल नहीं सकते। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता, उसी के स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता, उठते बैठते खाते पीते बुद्धि में उसी की ही याद रहती है। फिर वो उसी की याद है तो वाणी में भी आ जाता है। तो जैसे आज के दिन खोए रहे, ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते, बाबा पूछते। स्नेह सहज ही समान बना देगा। स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता है। ऐसे ही होता है ना, हमें जिससे स्नेह होता है हम उसकी कॉपी कर लेते हैं ना, जाने अनजाने भी हम उसकी कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे आज के दिन खोए रहे, ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना यह मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाप से हम सभी का दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते।
ना उस दिन की जो मुरली साकार मुरली चली, उसमें भी बाबा ने ये बात कही कि जो बच्चे खुशबूदार हैं, सर्विसेबल हैं, याद करते हैं, ऐसे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं और उनको सर्च लाइट देते हैं। बाबा ने शब्द यूज किया था, सर्च लाइट देते। सर्च लाइट देना माना प्रकाश देना। तो भी हम सर्विसेबल बनेंगे, याद करेंगे, खुशबूदार बनेंगे, तो बाबा की प्रकाशपन मिलेगी। तो ये मुरली में भी बाबा ने यही बात कही कि जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है, दिल का प्यार है, बाबा ऐसे बच्चों को विशेष प्रकाश देते रहते हैं। कौन सी? समान बनने की। जैसे अब शिव बाबा इनके पास्ट जन्म की हिस्ट्री बना पास्ट की हिस्ट्री सुनाते। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रतन को देखते, हर एक रतन के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रतन को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का संकल्प, सदा संकल्प देते रहते। ना ब्रह्मा, जब ब्रह्मा नहीं थे, दादा लेखराज के रूप में थे, तभी एक एक रतन को परख करके, एक एक रतन की उस विशेषता को जानते, उस अनुसार ऑर्नामेंट्स बनाते थे और उसको उसी जगह पर फिट करते थे। तो ऐसे ही बाबा भी हर एक आत्मा की विशेषता को देख करके उस विशेषता को कार्य में लगाते हैं। और बाबा की विशेषता दूसरी भी, बाबा रोज नई नई डिजाइन के ऑर्नामेंट्स बनाते। वो डिजाइन रिपीट नहीं होती थी। इतनी बाबा के अंदर, बाबा की बुद्धि इतनी शार्प, और हर एक के विशेषता की वाह वाह गाते रहते। वाह मेरा अमूल्य रतन। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं। होता है कि बाबा बैठा बैठा क्या कर रहे हैं। कितना काम है बाबा के पास। एक एक बच्चा सारा दिन बाबा से काम करवाता रहता है। एक एक खुद नहीं करेगा, सारा काम उनको ही सौंप देंगे। आपको ये करना है, आपको ये करना है। हम तो यहाँ सेवा करते रहते और ब्रह्मा बाप वहां वतन में क्या करते हैं। लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं। बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सूझता। अकेले नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे। अब तो पारुल बहन, अब तो ब्रह्मा बाप साकार में थे तो बहुत थोड़े बच्चे ने साकार मिलन किया है। अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे, जब चाहे साथ निभाते रहते। इसलिए विदेशी कभी नहीं कहते हैं कि हमने बाबा को नहीं देखा।
वो अनुभव करते हैं अव्यक्त बाप दादा को। जैसे चित्रों में देखा है ना, कौन सा चित्र, कौन सा चित्र, कौन सा चित्र देखा है? भक्ति मार्ग का चित्र याद करो। श्री कृष्ण होगी ब्रह्मा का मुड़ा रूप पक्षियां श्री कृष्ण। उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन यह इस समय का गायन है कि जो हर आत्मा कैसे समझते हैं? अपने साथ बाबा को अनुभव करती है। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य को धारण करके योगी बनो तुम्हारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। तो कई बच्चे, तो हम तो यहाँ सेवा करते रहते और ब्रह्मा बाप वहां वतन में क्या करते। लेकिन जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ नहीं सूझता,
ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सूझता। अकेले नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते हैं। तो अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात को 2 बजे या 2:30 बजे है, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो प्रवृत्ति, पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है? बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या है। तो इसी में ही बिजी रहते हैं। ब्रह्मा बाप क्या करते हो उसका आंसर मिला। तो आज के दिन बाप दादा विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो, कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो। कोई भी कार्य करो, डबल लाइट बन के कार्य करो तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना यह अच्छा नहीं लगता है। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो, मौज में रहने का है। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती। एक ही युग, ये एक ही संगम युग परमात्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। और उसमें भी हम फिर मेहनत करते रहे, मूंझते रहे, चिंता में रहे, उदासी में रहे, तो ये समय तो चला जाएगा। तो भगवान आए और फिर भी हम ऐसे कैसे रहे और समय पूरा हो गया। क्या करेंगे। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, होंगे ना। फिर ऐसे नहीं यहाँ तो हाथ उठाओ और वहां जाकर कहो क्या करे, कैसे करे, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं, दृढ़ संकल्प का पूरा फाइल है, तो बाबा कभी कभी देखते हैं। बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, कितनी बार किया होगा, जब से ब्राह्मण जीवन बना तब से लेकर के अनेकों बार संकल्प किया है। तो संकल्पों की फाइल बाबा के पास बड़ी होती जाती है। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं, बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, जब से जन्म लिया और अब तक कितने बार संकल्प किया है, यह करेंगे यह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। रू रिहान बहुत अच्छी करते, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। इसमें तो होशियार है। कैसे होशियार, कैसे रू रिहान करते सुदाबे, कैसे रू रिहान करते, जो बाप दादा भी खुश हो जाता है।
बच्चों पर तो बाप दादा खुश होते ही है। होते ही है। बच्चे बाबा को भी पानी पानी कर देते हैं। तो कितनी जब से जन्म लिया और अब तक, हाँ, खुश कर देते हैं। जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित कर देते हो। लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है। प्रोग्राम होता है तो बाबा कहता है मधुबन जाएंगे। आजकल तो क्या हो गया है, मधुबन जाएंगे, क्या करेंगे, बाबा को चिट्ठी लिखेंगे। चार धाम करने जाएंगे ना, तो बाबा की झोपड़ी में जा करके बाबा को पत्र लिखते हैं। तो वो कौन सा पत्र होता है, वायदे वाला ही तो पत्र होता है ना। बाबा के कमरे के बाहर लिखेंगे, बाबा के झोपड़ी में लिखेंगे। तो संकल्प किया है यह करेंगे, इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं है। फाइल इतनी मोटी हो गई है ना, इसलिए बाबा लिखाते नहीं है। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी कब तक चलता है, फाइल में कागज कब तक रहता है, बाप भी देखते रहते हैं। बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर के ढेर फाइल है, तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, दिल का स्नेह है ना ब्रह्मा बाप से। तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। स्नेह के लिए कहते भी हो, जहां स्नेह है वहां जान भी कुर्बान हो जाती है ना। इतना स्नेह होता है। बाप दादा तो जान कुर्बान करने के लिए नहीं कहते हैं, पुराना जहान कुर्बान कर दो, पुराना जहान कुर्बान कर दो। इसकी फाइनल डेट फिक्स करो, जो जो पुराना है सब कुर्बान करो। और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो, 20 तारीख है, 24 तारीख है, इसकी डेट कब फिक्स करेंगे। तो बाबा को कहा इसकी डेट बाप दादा फिक्स करें। तो बाबा कहते बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं है, अब कहते हैं। बाप दादा कब पर छोड़ता है क्या, जो करना है अभी आज ही करना है। अब कहता है जो करना है वो अब करो, लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे। बच्चे कब कब की आदत में हीरे हुए हैं। इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि ये डेट कब फिक्स करेंगे। आप भी कब कब कहते हो, तो बाप भी कब कहते हैं। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा।
बाबा ने अंडरलाइन कराया है। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। समय की डिमांड है वैराग्य वृत्ति को धारण करना, बेहद की। ये भी समय की डिमांड है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि अभी 1 हफ्ते का, 1 महीने का, या 1, 2, 5, 10, 50 साल का है, ये मायने नहीं रखता है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए सभी को बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपने अंदर पैदा करनी है। जब लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बन सकते। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय को शिक्षक बनाना, समय को शिक्षक बनाना है। उसमें मार्क्स कम हो जाती है। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदला देगा। समय के अनुसार तो सारी विश्व की आत्माएं बदलेगी। समय के हिसाब से तो सभी बदलेंगे, और मैं भी समय के हिसाब से बदली तो मार्क्स तो समय को मिली, फिर हमें नहीं मिली। इसलिए बाबा कहता है वो तो विश्व की आत्माएं भी बदलेगी, लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो। समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप विश्व के शिक्षक के मास्टर, विश्व शिक्षक हो। रचता हो, समय रचना है तो हे रचनात्मय, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। ब्रह्मा बाप को देखा ना, तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है। क्या बोल रहा? बाबा का रथ है। तो हमारा भी रथ किसका है? मेरा शरीर है नहीं, बाबा का रथ है। बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता नहीं। मैं खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य। तन से भी बेहद का वैराग्य। मन तो मन मना भाव था ही, धन भी लगाया, लेकिन कभी यह संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपये की चीज भी यूज नहीं की। अपने लिए कुछ बाबा ने नहीं किया। तो धन भी लगाया, लेकिन कभी यह संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया है। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपये की चीज भी यूज नहीं की।
कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं माताओं को भी किया, मेरापन नहीं। इसलिए कोई भी माता बड़े प्यार से स्नेह से बाबा के लिए कुछ बना के ले आती थी, या कुछ भी बाबा के लिए याद सौगात ले आती थी, और उसको दिल होती थी बाबा मेरे सामने ही वो यूज करे, बाबा कभी नहीं करता। बाबा कहता था वो जब वो माता चली गई या वो भाई चला गया, बाबा कहता था इसको बच्ची स्टॉक में डाल दो। इसमें भी दादी जान की भी यही, स्टॉक में डाल दो। तो आया और दूसरे दिन से दूसरे हाथ से देना भी शुरू कर दिया। तो मेरापन नहीं, समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। जैसे बाबा ने चलाया वैसे चले, बाबा ने अपनी रीति से बाबा नहीं चले। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया। क्या क्या ब्रह्मा बाप की विशेषता रही, आदि पिता थे तो सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। ये जब ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, शांति स्तंभ के सामने जो बिल्डिंग है ना, ट्रेनिंग सेंटर, वो उसका ग्राउंड फ्लोर उस समय बन रहा था। तो बाबा को कहा, बाबा एक कमरा इसमें से आपके लिए। बाबा ने स्वीकार नहीं किया। शिव बाबा पुरानी दुनिया में पुराने तहने आते हैं, ये बाबा कैसे नए में, नया तो बच्चों के लिए बाबा ने बनवाया है। तो बाबा वही अपने कमरे में और बाकी सब बच्चों के। इसलिए शिव बाबा याद दिला रहे हैं ब्रह्मा बाप की कुर्बानी को, ब्रह्मा बाबा के त्याग को, खुद भगवान ब्रह्मा बाबा की तपस्या को याद दिला रहे हैं। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए। तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखो बच्चे सामने है, हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगाव रहा। अब ये बाबा दादी प्रकाश मणि जी बाबा के सम्मुख थे, दादी का हाथ बाबा के हाथ में था, बाबा दादी जी को दृष्टि दे रहे थे और दृष्टि देते देते सारा पावन हाँ सारा पावन। तो बाबा कहता है हाथ पकड़ा हुआ था लेकिन लगाव रहा बच्चों से। बेहद की वैराग्य वृत्ति। स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए फिर भी बेहद का वैराग्य रहा। कितनी बड़ी बात। फिर भी बच्चों में लगाव नहीं। सेकंड में उपराम वृत्ति का बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा, और सभी बातों से उपराम। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो।
साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सरकमस्टांसेस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव बहुत महीन, सूक्ष्म लगाव बहुत है। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं है कि यह लगाव है, समझते हैं यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते हैं। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज्यादा है, करना कम है। करना ही है, यह वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है, बीच बीच में इमर्ज होती, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते। पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। समय उड़ रहा है और हम चल रहे हैं। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ आए, तो सोचते हैं उड़ा तो ले, लेकिन लगाव उड़ने देंगे या ना, इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। हमारा एक गीत है ना, बाबा पास तेरे उड़ा आए, जी करता है बाबा पास तेरे उड़ा आए। तो गीत तो बाबा कहता है बड़ा अच्छा गाते हैं, और बाबा को भी होता है बच्चों को खींच ले वे। अभी समय प्रमाण अंडरलाइन कर बाबा ने कराया है इस महावाक्य को। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी पर मन से वैराग्य हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वह अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को, चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त है भी, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते हैं, मालूम नहीं पड़ते हैं। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने हैं, तो संपूर्णता के दर्पण में अपने को चेक करें। प्यार है ना, तो प्यार में क्या किया जाता है? गिफ्ट देते हैं ना। तो ये गिफ्ट दो, छोड़ो सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है। बहुत अच्छे अच्छे स्वउन्नति के संकल्प भी करते हैं। अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ। अच्छा, आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है।
सेवा का रिटर्न या उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है, वह मना रहे हैं, खा रहे, सेवा में नंबरवार सफल कर रहे हैं और रहते करते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहता है। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ हो व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा मना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ है उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। श्लोकन है, सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो, युद्ध नहीं। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो डबल लाइट फरिश्ता बन बाप दादा के साथ विश्व परिक्रमा लगाते हुए सर्व को सकाश देने की सेवा करें। आज का स्वमान है हमारा, मैं बालक सो मालिक हूँ। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी को क्या थकावट। अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सो आज का ब्रह्मा बाप की विशेषता, सदैव नारायणी नशे में रहे। तो हमें पुरुषार्थ करना है, वहां मेरा भाग्य, वहां मेरा बाबा, वाह ड्रामा वाह का गीत सारे दिन में गाते रहे। और आज इंटरनेशनल योग है। अपने डबल फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करके सारे विश्व को सकाश देनी है। उसके लिए आज बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप समान बेहद के वैरागी बनो।
सदा स्नेह के सागर में समाये हुए रहो। बाबा एक एक बच्चे को सकाश देता है। जिनका बाबा से दिल का प्यार है, बाबा ऐसे बच्चों को विशेष सकाश देते, सर्च लाइट देते। ये संगम युग आत्मा परमात्मा का मौज करना है। देने के लिए बढ़े हैं पर